खुशकिस्मती है कि आप तब देख रहे हैं जब पहला क्लस्टर भी लॉन्च नहीं हुआ है। सबसे पहले तो आप मेरी ये वीडियो जो है वो सेव करके रख लें ताकि 5 साल बाद बच्चों को दिखा सकें कि या तो आपने शान की बात मान के यहाँ पे विला लिया था और आज वही विला 3x हो गया है, या आपने शान की इस बात पे एतबार नहीं किया था और हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, शान सही कह रहा था। तो ये वीडियो आपने सेव ज़रूर करनी है, दोनों ऑप्शंस दिखाने अपने बच्चों को। तो अब हम बात करते हैं कि यार ये है क्या। आप पीछे की तरफ देखें, आपको गोल्डन सैंड नजर आती है। ये बेसिकली गोल्डन सैंड नहीं है, ये गोल्ड है। ये गोल्ड कैसे, आप कहेंगे कि यार फिर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कम्युनिटी तो आप इसको नहीं कह सकते, ये जो प्लॉट है आज से 5 साल बाद ऐसा नजर आएगा जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। तो आप कहेंगे यार शान कैसी बातें कर रहे हो। दुबई हिल्स जो है वो आज से 6-7 साल पहले भी दुबई हिल्स भी ऐसा ही नजर आता था, और अगर आज आप दुबई हिल्स में जाते हो तो आपको लगता है कि यार पूरा एक अलग शहर है। तो ये इमार की वो कम्युनिटी है, द हाइट्स कंट्री क्लब एंड वेलनेस, जो कि ओएसिस, ग्रैंड पोलो और ये तीन कम्युनिटियां बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ रही है। अभी आज डेट है 30 दिसंबर, 3:30 बजे का टाइम है, और अभी तक किसी ने भी इमार के इस कम्युनिटी के अंदर कोई प्लॉट खरीदा नहीं है। और आप देखें कि काम यहाँ पे स्टार्ट है। मैं इसकी एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, काम जब शुरू हो जाता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इमार आपके पैसों से कम्युनिटी नहीं बना रहा है। ये एक जो डेवलपर होता है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जमानत होती है कि वो आपके पैसे से सारे काम नहीं कर रहा है, और ना इसकी बैंकरप्सी का कोई चांस है। तो इसका मतलब है कि आप एक सेफ, सिक्योर और एक जो स्टेबल डेवलपर के साथ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब आपको मैं थोड़ी सी लोकेशन एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आपको नजर आ रहा है रोड, इसका नाम है लहबाब रोड। और वो सामने आपको जो फ्लाईओवर आई डोंट नो नजर आ रहा है, नहीं मौसम बहुत अच्छा बट मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही है, वो एमिरेट्स रोड है। लहबाब रोड जो है वो इस वक्त 6 लेन है, एमिरेट्स रोड जो है वो इस वक्त 5 से 6 लेन है, बट इन द फ्यूचर हिज हाईनेस ने उसको एक्सप्लेन जो है वो अप्रूव कर दिया है, और ये 10 से 11 लेन में कन्वर्ट होने जा रहा है, जो कि आपको रासल खैमा से अबू धाबी में कन्वर्ट करेगा। आपका एक एक्सेस यहाँ से है लहबाब रोड से, दूसरा एक्सेस आपको एमिरेट्स रोड से मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसके आसपास की चीजें बताता हूँ कि यार ये बिल्कुल एक किनारे पे जाके आप इन्वेस्ट क्यों करेंगे। ये बेसिकली वो फ्यूचर है जो फ्यूचर आपने एमिरेट्स हिल्स में मिस किया, दुबई हिल्स में मिस किया, अरेबियन रेंचेस में मिस किया, जुमेरा पार्क में मिस किया, मिडोज में मिस किया। तो इमार का ये वाला प्रोजेक्ट 10 साल में एक दफा इमार को ऐसा प्रोजेक्ट लेके आता है। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी खुशकिस्मती है कि आप तब देख रहे हैं जब पहला क्लस्टर भी लॉन्च नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। जब भी आप पहले क्लस्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो इवन के हैंड ओवर से पहले ही जब आखिरी क्लस्टर लॉन्च हो रहा होता है, तो उस वक्त तक आप अपना एटलीस्ट 30 to 40% कैपिटल एप्रिसिएशन पे जा चुके होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस लोकेशन की अहमियत क्या है। अगर मैं आपको उस तरफ दिखाऊं तो वो सामने आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही होंगी, ये है दुबई साउथ, जो कि मैग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उससे अगर आपको कुछ लाइट्स नजर आ रही हैं, क्रेन्स नजर आ रही हैं, तो वो है अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मतलब आप एयरपोर्ट से इतना नजदीक है, मैक्सिमम 10 मिनट की ड्राइव आपकी एयरपोर्ट तक लेके जाएगी। इस एयरपोर्ट की खास चीज क्या है, यहाँ पे 260 मिलियन पैसेंजर्स आ ईयर इस एयरपोर्ट पे आया करेंगे। ठीक है, 260 मिलियन बहुत बड़ी जो है ये एक नंबर है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इसी से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर आगे पोर्ट जबल अली है। पोर्ट जबल अली जो कि इस रीजन का सबसे बड़ा पोर्ट है, और यहाँ पे इस वक्त इस रीजन में सबसे ज्यादा ट्रेड जो है वो पोर्ट जबल अली पे होती है। फिर इसके साथ जो अगर ये रोड आप देखें, इसका नाम मैंने आपको बताया लहबाब रोड, आगे जाके ये E77 यानी एक्सपो रोड के साथ कनेक्ट करता है। मतलब एक्सपो के अंदर जाके आपके साथ कनेक्शन होता है। एक्सपो रोड यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव है। अभी हम यहाँ पे आए हैं, एक्सपो से ही आए हैं। तो एक्सपो में 35,000 एम्प्लॉइज। एयरपोर्ट के अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं कि एविएशन, लॉजिस्टिक्स और ये सारा कुछ मिला के, पोर्ट जबल अली को मिला के 500,000 जॉब्स जो है वो दुबई साउथ के अंदर आने वाली है, इस एरिया के अंदर आने वाली है। 5 लाख जॉब का अगर आप 10% लगाते हैं तो ये 50,000 बनता है। 50,000 अगर सीनियर मैनेजर्स और हायर लेवल वाले और एग्जेक्टिव सीईओ और जो कंपनी ओनर्स हैं, वो अगर विला और टाउन हाउसेज या मेंशंस ढूंढेंगे तो वो कहां पे जाएंगे, वो हाइट्स कंट्री क्लब, ग्रैंड पोलो और ओएसिस जाएंगे। अगर मैं इन तीनों की इन्वेंट्री मिला के बात करता हूं तो मैक्सिमम 14 से 16,000 विलाज और टाउन हाउसेज और मेंशंस है। इस कम्युनिटी के अंदर आपको सेमी डिटैच और स्टैंड अलोन विलाज मिलेंगे। ग्रैंड पोलो में आपको टाउन हाउसेज और विलाज मिलेंगे, जबकि ओएसिस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैंड अलोन विलाज और मेंशंस मिलेंगे।
तो इन 3 कम्युनिटीज़ की जो है ये एक्सक्लूसिविटी है। जो दुबई हिल्स है उसमें 11 स्क्वायर किलोमीटर में 32,000 यूनिट है, जबकि ये अगर मैं तीनों को मिलाऊं ये 7 स्क्वायर किलोमीटर है, ग्रैंड पोलो 5.5 है और दी ओएसिस जो है वो 10 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इन तीनों को मैं मिलाता हूँ 23 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है, और 23 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 12 से 14,000 यूनिट कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ कि डिमांड 5 लाख में से अगर आप 10% लगाते हैं 50,000 में से भी अगर आप 20,000 लोग अगर वो अच्छे घर ढूंढने जाएंगे इस कम्युनिटी के अंदर, तो सिर्फ दुबई साउथ के अंदर आपको ग्रैंड पोलो, हाइट्स कंट्री क्लब और दी ओएसिस है। सामने दुबई साउथ की कम्युनिटी है जहां पे विलाज और टाउन हाउसेस आए और 1 घंटे के अंदर अंदर सोल्ड आउट हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट क्लस्टर के अंदर जो है वो लॉन्च करने की क्या अहमियत है। आपको वो सामने नजर आ रहा होगा, वो नशामा टाउन स्क्वायर है। नशामा टाउन स्क्वायर 1.1 मिलियन में 2015 में टाउन हाउसेस लॉन्च हुए थे। आप इमेजिन करें अब ये जगह रेगिस्तान लग रही है। 2015 में जिन लोगों ने नशामा टाउन स्क्वायर में इन्वेस्टमेंट की, आज वो 3 मिलियन तक 3 बेडरूम टाउन हाउस जा रहा है। और अब ये प्राइसेस बड़ी तेजी से जा रहे हैं। मैं 2015 की बात बता रहा हूँ। दी वैली कब आया? दी वैली 18, 19, 20 के अंदर जब वैली के अंदर आई है, वो 1.1 मिलियन वाले टाउन हाउसेस अब 3 मिलियन में बिक रहे हैं। मतलब अगर आप 10 साल का देखें तो 2 मिलियन की एप्रिसिएशन अब वैली के अंदर, 5 से 6 साल के अंदर 2 मिलियन की एप्रिसिएशन हुई। इसका मतलब क्या है कि अब जो एप्रिसिएशन का टाइम फ्रेम है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे भी आपको जो एप्रिसिएशन है वो कम टाइम में बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि अभी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है दुबई के अंदर। मैं अभी अगर बताऊं कि इसमें अवेलेबल क्या है, हमें ऐसा तो कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अभी के लिए हमारे पास 3 बेडरूम स्टैंड अलोन विलाज आ रहे हैं जिनका साइज 5,000 स्क्वायर फुट प्लॉट एरिया है और 3,000 स्क्वायर फुट का बिल्टअप एरिया है। 2,000 स्क्वायर फीट में आप अपने बच्चों के लिए बिल्कुल एक्सक्लूसिविटी और प्राइवेसी की कोई भी चीज़ें बना सकते हैं अंदर विला के अंदर। तो अब अगर मैं बात करूं इसकी प्राइसिंग की, 3 बेडरूम स्टैंड अलोन विला 5.5 मिलियन का। आप मुझे बताएं इस टाइम पे फर्स्ट क्लस्टर के अंदर 3 बेडरूम स्टैंड अलोन विला 5.5 का कहीं पे भी नहीं मिलता है। अगर अभी भी आप 4 बेडरूम 5 बेडरूम किसी और कम्युनिटी में लेने जाते हैं तो अभी जो स्टार्टिंग प्राइसेस हैं वो 6, 7, 8 मिलियन में स्टार्ट हो रहे हैं। और ये वो कम्युनिटी है, थीम बेस्ड कम्युनिटी है, वेलनेस बेस्ड कम्युनिटी है। वेलनेस बेस्ड बेसिकली क्या है कि दुबई 2040 विजन के मुताबिक 400% ग्रीनरी होने जा रही है दुबई के अंदर। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है वो सारे के सारे दरख्त लगा देंगे। तो 2040 विजन के मुताबिक ऐसी कम्युनिटीज क्रिएट करनी है जो सस्टेनेबल हो, जो ग्रीन हो, फैमिली लविंग कम्युनिटीज हो जिसमें फैमिलीज अच्छे से रह सके। तो ये उनमें से एक कम्युनिटी है। दी ओएसिस की थीम जो है वो लगून बेस्ड है, ग्रैंड पोलो की जो है वो पोलो बेस्ड है, दुबई हिल्स की गोल्फ बेस्ड है, एमिरेट्स हिल्स जो है वो गोल्फ बेस्ड है। तो इमार की हर कम्युनिटी एक यूनिक कम्युनिटी होती है। ऐसा नहीं होता है कि जो आपको यूनिट यहाँ पे मिल रहा है 4 बेडरूम वो ग्रैंड पोलो में भी सेम मिलेगा। सेम लेआउट भी नहीं होगा, सेम थीम भी नहीं होगी और सेम व्यूज भी नहीं होंगे। तो अगर आप फर्स्ट क्लस्टर के अंदर जाके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आज ही आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें ताकि आपके लिए पूरे मास्टर प्लान में से सबसे बेस्ट यूनिट निकाल के हम अभी से ले आए। बहुत शुक्रिया।